बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो कराची के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं, अभी तक 100% जो उसके नताइज हैं वो सामने नहीं आ सके, बल्कि कुछ यूसीज़ के नताइज रोक लिए गए हैं। अहम तफसीलात इस हवाले से इलेक्शन कमीशन से आपके सामने मैं रखूँगा। और दूसरे नंबर पर बिल आखिर जो काबीना का सारा प्रोसेस था KP के, वो काबीना बिल आखिर सेलेक्ट कर ली गई है पंजाब में। खैर अभी तक ये जो सिलसिला है वो चल रहा है, इस पर भी कुछ अपडेट्स हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। और इमरान खान साहब से कल सदर आरिफ अलवी की जानिब से 2 मुलाकातें जो हैं वो की गई हैं। इस मुलाकातों की कुछ अंदरूनी कहानी मैं आपके सामने रखूँगा। कुछ तो डिटेल्स मैंने आपके सामने गुज़श्ता व्लॉग में भी रखी थी कि बुनियादी तौर पर डॉक्टर आरिफ अलवी ने ये 2 मुलाकातें उन्होंने चंद घंटों के फ़र्क से जो है वो की हैं। आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि ये दो जो मुलाकातें हैं वो उनकी जानिब से की गई। और आखिर में परवेज़ इलाही साहब और इमरान खान साहब के आपस में जो कुछ ताल्लुकात हैं, या आप यूँ समझे कि इमरान खान साहब ने परवेज़ इलाही को एक किस्म का साइड लाइन जो है वो कर दिया है। ख़ास तौर पर पहले तो यहाँ तक भी इतलात थी कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अपनी जमात को ख़ुद को मर्ज जो हैं वो शायद कर लेंगे। इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं वो आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि एक हिस्ट्री आज क्रिएट हुई है, और हिस्ट्री ऐसे क्रिएट हुई है कि डॉलर जो है वो एक दिन में तकरीबन 25 रुपये जो है वो बढ़ा है। 230 रुपये पर ऑलरेडी डॉलर था और अब 255 रुपये पर आज डॉलर जो है वो मार्केट में क्लोज़ हुआ है। और सिर्फ एक दिन में डॉलर इतनी ज़्यादा उसकी प्राइस बढ़ने की वजह से 3000 अरब से भी ज़्यादा जो कर्ज़ों का बोझ है उसमें इजाफा हुआ है सिर्फ और सिर्फ एक दिन में। तो ये जो डार साहब हैं उनके आने से जो डॉलर नीचे जाना था और जो माइशत मुस्तहकम होनी थी उसमें ये हुआ है कि एक दिन में 25 रुपये, यानी कि डेली बेसिस पे हम ये चीज़ें सुन रहे होते थे कि आज 1 रुपये या आज 50 पैसे डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ, लेकिन एक दिन में 25 रुपये इजाफा डॉलर में हुआ है और 255 रुपये इस वक्त डॉलर जो है वो पहुंच चुका है। और अब तैयार भी रहिए कि महंगाई का एक नया जो तूफ़ान है वो भी आने जा रहा है। और दूसरी तरफ जो आज सेनेट इजलास मैंने कवर किया उसमें क्या होता है कि बजाय इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने के, वहाँ की आप जो है वो लाइल्मी समझिए या बेहिसी समझिए, वहाँ पर ये डिस्कस हो रहा है कि जो मुशीर हैं, जो वज़ीर हैं या जो स्पेशल असिस्टेंट है प्राइम मिनिस्टर के, उनकी गाड़ियों के बाहर पाकिस्तान का झंडा लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। तो ये उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो हैं कि जी पाकिस्तान का झंडा सिर्फ वज़ीरों के गाड़ी जो है उनके बाहर जो है वो लगना चाहिए, बाकियों की गाड़ी के ऊपर जो है वो पाकिस्तान का झंडा नहीं लगना चाहिए। तो ये हमारा ऐवान बाला है जहाँ पर ये जो सेनेटर्स हैं वो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। कोई अवाम से इनको लगाव नहीं कि जिस तरह से ये डॉलर कहाँ पर पहुँच चुका है और दीगर जो महंगाई इस वक्त बढ़ चुकी है, तो इसके ऊपर डिस्कशन उन्होंने वहाँ पर नहीं करनी। और झंडा लगाना चाहिए, झंडा नहीं लगाना चाहिए, इसके ऊपर डिस्कशन जो है वो की जा रही है। अव्वल तो होना ये चाहिए कि वज़ीर-ए-आज़म ने इतने तकरीबन 70 के करीब उनकी काबीना पहुँच चुकी है, इतने ज़्यादा उन्होंने वज़ीर और मुशीर जो हैं वो रखे हुए हैं। इमरान खान साहब और परवेज़ इलाही साहब के हवाले से कुछ डिटेल जो हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। परवेज़ इलाही साहब की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका ये कहना है कि उससे पहले उन्होंने एक इक़दाम जो है वो उठाया है, और वो इक़दाम ये है कि चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी सदारत से उन्होंने हटाया है। आज काफ लीग का एक अहम इजलास भी था, उसमें उन्होंने पार्टी सदारत से चौधरी शुजात को हटा दिया और जो जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त से जो तारिक बशीर चीमा थे उनको हटा दिया। और परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनको वहाँ पर काफ लीग का नया सदर मुंतखब किया गया है। इसके अलावा चौधरी वजाहत हुसैन साहब जो हैं वो मरकज़ी सदर और कामिल अली आगा जो हैं उन्हें जनरल सेक्रेटरी काफ लीग का मुंतखब कर लिया गया है। और इसके बाद परवेज़ इलाही साहब का एक बयान सामने आता है कि इमरान खान साहब ने पंजाब असम्बली तोड़कर गलत किया और उन्हें
गलत गाइड किया गया पार्टी के कुछ लोगों की वजह से इमरान खान साहब ने ये किया और उन्होंने पार्टी को जड़ों से काटा। और फवाद चौधरी की तरफ भी इशारा किया कि फवाद चौधरी को अभी गिरफ्तार किया, अगर ये पहले गिरफ्तार कर लेते तो शायद इमरान खान साहब हमारी बात सुन लेते और पंजाब की असेंबली तहलील ना करते। तो अब इन चीज़ों को आप थोड़ा सा जो है वो उस साइड पर मैं आपको अब लेकर जाऊंगा कि पिछले दिनों जो इतलात थी कि परवेज़ इलाही साहब अपनी पार्टी को ज़म कर रहे हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ रहे हैं, तो अब अचानक से ये जो यू टर्न या इस तरह की जो खबरें हैं, इसका मतलब ये है कि परवेज़ इलाही और इमरान खान साहब में जो दूरियां हैं वो बढ़ चुकी हैं और एक किस्म का ये अच्छा ही हुआ है। और इमरान खान साहब का जो डिसीजन था कि क्योंकि परवेज़ इलाही का ये था कि हम जो है वो अपनी ही जमात में रहें और हमारी जमात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद में रहकर जो इलेक्शन है वो लड़े, लेकिन इमरान खान साहब ने उनसे कहा कि नहीं, आप जो है अपनी पार्टी को ज़म कर लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर लड़ें, ताकि जो 2 नंबरियाँ हैं, जो ब्लैकमेलिंग आप अभी कर रहे थे, वो आप तब दोबारा से जो है वो मैं आपको नहीं करने दूंगा। तो इस चीज़ के ऊपर जाहिर सी बात है वो नहीं माने, इसीलिए अभी तक मर्जर भी नहीं हुआ। और ये जो नए सदर और नए सेक्रेटरी जनरल का नाम सामने आने का मतलब है वो भी यही है कि काफ लीग इंडिपेंडेंटली ही लड़ेगी और इमरान खान साहब को इनको साथ वैसे भी इत्तेहाद नहीं करना चाहिए। और काफ लीग को जो है वो आप एक किस्म का उसके ऊपर भी कांटा लगा दें कि काफ लीग या परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनका जो दौर था या जितना टाइम उन्होंने लगाना था वो लगा लिया। अगर वो इमरान खान साहब अगर उनके साथ इत्तेहाद नहीं करते तो परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो भी फारिग हैं। ख़ास तौर पर ये जो उन्होंने बयान दिया है, इस बयान के बाद ज़ाहिर सी बात है इमरान खान साहब भी जो हैं वो इन चीज़ों को मोनिटर कर रहे होंगे, लेकिन एक ज़बरदस्त फैसला था इमरान खान साहब का, जिससे कम से कम काफ लीग जो है उनकी हकीकत सामने आ चुकी है। और अगर काफ लीग खुद इंडिपेंडेंटली जाती है इलेक्शंस में तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। दूसरी तरफ नाज़रीन, सदर मुमलिकत की जानिब से मुलाकात की गई, बल्कि 2 मुलाकातें हुई हैं चंद घंटों के फ़र्क से, और कल ये 2 मुलाकातें हुई हैं। इस पर कुछ डिटेल्स तो मैंने आपको जो है वो शेयर की थी कि इसमें ये हुआ था कि एक अहम पैगाम जो है वो इमरान खान साहब की तरफ लेकर गए थे, लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने ये कहा कि वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटे हुए हैं और वो किसी सूरत किसी को भी NRO नहीं देंगे। और इस पर आज सदर मुमलिकत का भी एक बयान सामने आता है और सदर मुमलिकत साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि माइनस इमरान खान फार्मूला कामयाब नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब अगर नहीं मान रहे तो उस सूरत में माइनस इमरान खान किया जाएगा। और ये जो पैगाम था वो भी पहुंचाया गया, जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने NRO ना देने का और डटे रहने का वंस अगेन ऐलान किया था कल। और आज सदर मुमलिकत भी दोबारा से ये ऐलान कर रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब, ठीक है हम तो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि माइनस इमरान खान साहब किया जाएगा तो ये फार्मूला नहीं चलेगा। और साथ ही सदर साहब की जानिब से कहा गया कि एस्टेब्लिशमेंट से वो किसी तरह से राब्ते में नहीं है। हालांकि माजी में बहुत सारी चीज़ें इस तरह की सामने आ चुकी हैं कि जो है वो राब्ते में हैं भी, और जो पैगामात वगैरह हैं इधर से उधर से इधर जो है वो भी वो पहुंचा रहे हैं। इलेक्शंस के हवाले से कुछ खबर है। सबसे पहले तो कराची बल्दियाती इंतखाबात 6 यूसीज़ के हवाले से डिटेल्स जो हैं वो कल मांगी गई थी। इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई थी, जो जमात इस्लामी की दरख्वास्त थी कि 6 यूसीज़ में धांधली या बेज़ाब्तियाँ जो हैं वो हुई हैं। इस पर डिटेल्स मांगी हैं इलेक्शन कमीशन ने जमात इस्लामी से कि आप हमें डिटेल्स दे दें, फिर उसके मुताबिक हम देखेंगे कि क्या बेज़ाब्तियाँ हुई हैं। और आज मज़ीद 3 यूसीज़ जो हैं कराची की, उन पर केस की समाअत हुई है। और इस केस में भी ये हुआ है कि जमात इस्लामी जो फॉर्म 11 था, उस फॉर्म 11 के मुताबिक तीनों जो यूनियन कौंसल्स थी उसमें जमात इस्लामी कामयाब थी। ये जमात इस्लामी के वकील ने मौक़िफ़ जो है वो अपनाया है, लेकिन जो आरओज़ थे उन्होंने जो नताइज जारी किए उसमें मुख्तलिफ उम्मीदवारों को कामयाब जो है वो करार दिया गया, जिनमें से 2 पीपल्स पार्टी और 1 PTI को सीट दे दी गई। तो ये तो खैर इस हद तक जो चीज़ें हैं वो कराची इलेक्शन में हुई हैं, तो ये तो एक झलक जो है वो इस वक्त सामने आ रही है। बहरहाल इन 3 का और उन 6 का जो नताइज है फ़िलहाल तो रोके गए हैं और इसके ऊपर मज़ीद डिटेल मांगी गई हैं। और 2 फरवरी को यानी कि नेक्स्ट मंथ की 2 तारीख को इस केस में दोबारा समाअत होगी, तो इस पर जो भी मज़ीद डिटेल्स होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आखिर में नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक जो दरख्वास्त है वो इलेक्शन कमीशन में दी गई है और उसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जो तकर्रुर तबादले हुए हैं पंजाब में, उनमें बहुत सारे अफसरान ऐसे हैं जो कि 25 तारीख को जो PTI के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हुआ था वो उसमें मुलविस थे। और बाकायदा तौर पर एक नामों की जो लिस्ट है वो भी सामने आई है, जिनमें नबील अवान, कैप्टन उस्मान, उमर शेर चट्ठा, इसके अलावा मोहम्मद अली रंधावा,
इसके अलावा अहमद रज़ा सरवर, इसके अलावा आमिर खटक, इसके अलावा पुलिस अफसरान जो हैं उनमें रज़ा सफदर काज़मी, इनके जो नाम हैं वो उसमें प्रोवाइड किए गए हैं। और ये कहा गया है कि इनको जो है वो किस तरीके से तकर्रुर तबादला किया जा सकता है, इनका जो तबादला है वो रोका जाए। और इसी चीज़ को बुनियाद बनाकर भी परवेज़ लाई कह रहे थे कि देखें अब वो निगरान वज़ीर आला आ गए हैं, वो अपनी मर्ज़ी के तकर्रुर तबादले कर रहे हैं। और फवाद चौधरी की गिरफ्तारी हुई है, PTI कारकुनों के ऊपर भी जो है वो मुकदमे हुए हैं, तो ये सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन स्टिल इमरान खान साहब का जो डिसीजन था पंजाब के हवाले से, वो उसके ऊपर स्टैंड भी कर रहे हैं। और अच्छा हुआ परवेज़ लाई के सामने से भी जो चीज़ें हैं वो पहले से ही सामने आ चुकी हैं। मज़ीद डिटेल भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।